बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते ईद उल अज़हा जो है भरपूर अंदाज में भरपूर तैयारियों के साथ पाकिस्तान भर में मनाई गई। उसके अलावा जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उन लोगों ने ये मजहबी फ़रीज़ा अदा किया। आपने देखा होगा कि कुर्बानी से पहले मंडियाँ लगती हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर लाखों की तादाद में जानवर मौजूद होते हैं। लेकिन कुर्बानियों के बाद, बल्कि आप देखा होगा कि जैसी कुर्बानी हो रही होती है, कुछ साहबान आते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आप अपने जानवर की खाल बेचेंगे, वो ख़रीद के ले जाते हैं। ये खालें कहाँ जाती हैं, इनका क्या किया जाता है, इन तमाम चीज़ों से क्या बनता है जो ये तमाम कुर्बानी की खालें इकट्ठी की जाती हैं, ये कहाँ कहाँ जाके इस्तेमाल होती है, ये किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा देती हैं। हम इस वक्त चमरा मंडी में मौजूद हैं और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कुर्बानी के जानवरों की जो खालें हैं उनका ढेर लगा हुआ है और यहाँ पे उसको बाकायदा एक पहाड़ी की शक्ल में यहाँ पे उसको रखा गया है, उसको सिक्योर किया गया है। इसको किस तरह से सिक्योर किया जाता है, किस तरह से इसको साफ़ किया जाता है और किस तरह से फिर इसको आगे एक्सपोर्ट किया जाता है और क्या क्या अशिया इन खालों से बनती हैं। कुर्बानी तक के मामला तो आप सब जानते हैं, बकरा मंडी देखी भी है। कुर्बानी के बाद अब आपको चमड़ा मंडी दिखाते हैं जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि 50 लाख से ज़ायद जानवरों की कुर्बानी हुई। उन तमाम जानवरों की खालें कहाँ गईं, उनका क्या क्या हो रहा है, आइए आज आपको इस प्रोग्राम में दिखाते हैं। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम चमरा मंडी में एक बहुत बड़े कारखाने में मौजूद हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्मेल है, यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें इतनी महसूस नहीं हो रही। इन्हें ये स्मेल महसूस क्यों नहीं होती, क्या मामलात हैं, किस तरह से ये लोग सेव करते हैं। यहाँ पे मौजूद जो वर्कर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? जबरान सदीक से। जबरान भाई यहीं पे काम करते हैं? जी जी। क्या काम करते हैं आप लोग? ये माल अपना लग रहा है माशाल्लाह। ये अपना लग रहा है माशाल्लाह। छोटे ताजर हैं। छोटे ताजर हैं आप लोग? तो यार यहाँ तो खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा स्मेल है। आप लोग कैसे यहाँ पे खड़े हैं? हमें तो खुशबुएं आती हैं, हमारा रिज़्क़ है माशाल्लाह। आपको यहाँ से खुशबू आ रही है? हमारा तो यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, स्मेल बहुत ज्यादा है। रोटी रिज़क़ हक ला लो तो उसमें मतलब स्मेल वगैरह है, हमें परेशानी नहीं लगी खास। ये तमाम जो है ये कुर्बानी का माल पड़ा हुआ है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी का अभी ये तमाम कुर्बानी का माल पड़ा हुआ है। कि पहले सबसे बताएं कि क्या तरीक़ेकार है, इसको इकट्ठा कैसे करते हैं? सबसे पहले इसका प्रोसीजर है, कुर्बानी के बाद इसको नमक लगता है, नमक के बाद नहीं ये आप तक पहुँचती कैसे हैं खालें? ये 2-2, 4-4, 5-5 मोहल्लों में गरीब गुरबा लोग जो 1-2 लाख का काम करते हैं वो हमें आगे देते हैं। आगे हम इन्हें मजदूर आए होते हैं उन्हें देते हैं, वो नमक लगाते हैं, लगा के उसके बाद हमने इसका प्रोसीजर ये नंबरिंग लगी हुई है, मैं आपको दिखाऊं। ये इसकी नंबरिंग है। हाँ ये नंबर लगे हुए हैं। ये क्या तरीक़ेकार है? ये इसके नंबर दर्जेबंदी होती है। दर्जेबंदी के बाद फिर ये दर्जाबंदी क्या होती है? दर्जाबंदी छोटा बड़ा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वालिटी होती है। अच्छा, मतलब कि छोटे जानवर की खाल अलग हो जाएगी, बड़े जानवर की? छोटा बड़ा नहीं, इसमें क्वालिटी होती है। बड़े जानवर जो है तो वो 1 नंबर हो तो उसका बड़ा दर्जा बनेगा, उससे छोटा दर्जा भी, ऐसे ये सारे दर्जे बने हुए हैं। ये कौन से दर्जे की है? ये तीसरे दर्जे की खाल है। पहले दर्जे की खाल कौन सी है? पहला दर्जा है इसका। पहला दर्जा है क्या? इस कैसे पता लग रहा है पहला दर्जा? फुल साइज है ये। अच्छा, ये सबसे बड़े जानवर की खाल है? सबसे बड़ा ये उससे छोटा है। अच्छा, ये वाला। अच्छा, ये उससे छोटा, ये भी ठीक ठाक जानवर लग रहा है माशाल्लाह। ये तकरीबन 2.5 लाख का जानवर है, वो 3.5 का जानवर है। अच्छा, तो इसकी खाल कितने की बिकती है? पहले मैंने देखा बड़ी महंगी बिका करती थी खालें, अब तो प्रॉब्लम हमारे लिए वसाइल बढ़ गए हैं। पिछले महीने का बिल भी मैंने पे नहीं किया, प्रेशर बहुत टाइट है। अच्छा, ये नहीं पहले ये खालें महंगी थी? बहुत पहले के दौर में हमने काम बड़ा अच्छा किया, हमें ठीक ठाक बचत थी। और बड़े पहले कितने की खाल खरीदते थे आप लोग? पहले तकरीबन 4000 की 4500 की लेते थे। अब 2-3 साल 4 साल हो गए, ऑपरेशन दिन ब दिन नीचे आ रही है। अभी इस बार ये बड़ी खाल जो है कितने की लिया आपने? ये बड़ी खाल इस दफा लिए 2000 की, 1800 की, 1900 की। बस? जी बस। बड़े जानवर की? जी बड़े जानवर की 1800 रुपए की बड़े जानवर की? बिल्कुल ऐसे ही। मतलब ये जो 4-5 लाख वाला जानवर है? बिल्कुल। इसका इस दफा रेट जो है नहीं निकला सर, इसके लिए इसलिए ना ये छोटा तबका जो हम है हमारे पे ज्यादा असर पड़ा है। इसका रेट क्यों नहीं निकला? चमड़ा तो वही है, चमड़े की जैकेट तो बहुत महंगी होती है। हमारी जो ना जी ये इंडस्ट्री नहीं चल रही। अच्छा, बिलों की वजह से ये प्रॉब्लम। जिसका बिल 2-2.5 लाख था उसका बिल 7 लाख 8 लाख 10 लाख टेंडी का। अच्छा, एक मिनट मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, इधर आ गए, 1 मिनट उसके ऊपर ना रखिए। ये लोग ना खाल उतारते हुए इस चीज का इस्तेमाल करते हैं कि टक ना लगे, लेकिन ये टक वाली खाल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिखाइएगा जरा उठा के टक दिखाना। इनको तरीका नहीं है। ये तो उन्होंने खाल सारी फाड़ दी है। कसाई 70,000 ये दिखाएं जरा। ये गरीब लोग आते हैं, कोई ये दिखाएं।
कोई ये उठा के दिखाएं, उठा के। किसी को तरीका है, किसी को तरीका नहीं है। ये अब किसी अनाड़ी ने उतारी हुई है। अनाड़ी ने तारी है। ये एक खाल का ना आप पांचवा समझ सकते हैं, 5 नंबर है। मतलब ये बिल्कुल बेकार है। बेकार तो दरमियाने तबके में आ जाती है। तो मतलब ये खाल को टक हो तो क्या नुकसान है? मतलब इसकी जैकेट वगैरह नहीं बन सकती? इसकी कटिंग वगैरह होगी, वो काम में आ सकती है, लेकिन बात ये है कि इसमें इसका रेट नीचे आ जाएगा फिर, क्योंकि ये अजाफी काम के लिए है। अनाड़ी लोग तारेंगे। हर कोई रोजी रिज़्क़ के लिए शहर में आता है। इस दफ़ा 50,000 बंदा, 60,000 आया। हर पिछली दफ़ा 1 लाख बंदा आया था। कसाई, ये कसाई हो गए, मुची, ये सारे छोटे तबके के लोग आते हैं ना बेचारे। जाते पाके हम आपने लोगों ने बनाई है, गरीब लोग आते हैं इधर। तो इस दफ़ा 27-28 बंदे मेरे गोदाम से बंदे उठा के ले गए। मेरे भाई को भी साथ ले गए। क्यों? बड़े भाई को, ये पुलिस वाले। क्यों? गरीब बंदों को ऐसे ही तंग करना है। बड़े जो ये देखो ना जी, ये जो एक पैर जिनका तो दुबई होता है, एक पाँव होता है उनका यूरोप में, एक पाँव इंग्लैंड में है। उधर सारी जायदादें बना रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग, तो हमारी आवाज़ नहीं है। तो बात ये है कि मतलब अच्छा, ये तो आप वो जरा हुकूमत से परेशान है। मुझे जरा पहले खाल के बारे में बताएं। खाल का क्या तरीक़ेकार है? इसको आपके पास आती है तो आप सबसे पहले नमक लगा देते हैं? नमक लगाते हैं। नमक के बाद इसको मतलब उसके बाद ये दर्जेबंदी होती है, लमरिंग लगती है। लमरिंग के बाद फिर ये फ़रोख्त होना शुरू हो जाती है। इसकी पर्ची होती है। अच्छा, ये किस तरह आगे क्या कहाँ फ़रोख्त होती है? इधर ही लाहौर सदर साहब के गोदाम में होती है। नहीं, फ़रोख्त क्या कोई कारखाने वाले आते हैं? कारखाने वाले, इंडस्ट्री वाले आते हैं। ये जिनकी टेंडी वगैरह होती है, वो टेंडी वाले माल लेते हैं। उसके बाद इनका प्रोसीजर होता है, आगे जाके बिलू करते हैं। बिलू के बाद फिर यूरोप माल जाता है। ये सर यूरोप माल जाता है। क्या क्या बनता है इनसे? जैकेटें बनती हैं सर, इसकी जूते बनते हैं, मतलब हाई क्वालिटी के दस्ताने बनते हैं। तो मतलब बड़ी उधर महंगी चीज़ें बनती हैं। जिस मुल्कों में ज़्यादा मतलब सर्दी है, उधर ये ज़्यादा माल। हाँ, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। यूरोपियन में। ठीक है नाज़रीन, ये हम इस वक्त कारखाने में मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि हर खाल पे नंबरिंग होती है और उसके साइज़ के हिसाब से और कितनी सफाई से उतारी गई है। अगर कट हैं तो उसका जो है वो नंबरिंग ज़रा बढ़ जाएगी, मतलब कि 5 नंबर है और अगर रेट कम हो जाएगा। लेकिन नंबर का रेट 1 नंबर होगा। एक नंबर खाल का रेट क्या है अभी? तकरीबन इस वक्त 5,500, कुछ 2-3 साल 4 साल पीछे चल जाए वो 7,000-8,000 की बिक्री थी। अच्छा, अब मतलब सस्ती हो गई हैं? सस्ती हुई है उसकी वजह से। लेकिन लेदर की चीज़ें तो महंगी हो गई हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ा ना। पाकिस्तान की वो पैसे में फ़र्क पड़ा है। मामला जो वो डॉलर का रेट जैसे ऊपर जाएगा तो पिसना किसने? हम गरीबों ने पिसना है। तो पैसे ये सियासत कारोबार बहुत अभी ठंडा ही चल रहा है। सियासतदानों ने पैसे बनाने ने, हमने तो अपनी मजदूरी करनी है रात को घर। ये दुबई में हमारे प्लाट वगैरह नहीं है। हमारा इंग्लैंड में भी नहीं तो है। लें आप भी दुबई में लें। अभी इतने लोगों के निकले, आपका नहीं निकला? हमने हराम नहीं लेना, हमने हकला लेना। लग रहा है मुझसे थोड़े में बड़ी सुकून से रात को नींद आती है हमें। अच्छा, हम सुकून से तो सोते हैं। ये नहीं कि हम गोलियां खा के सोते हैं। अल्लाह की बड़ी खास रहमत, हकला मुतमिन। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। थैंक यू सर, मेहरबानी। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बगैर गोली के नींद आ रही है। नाज़रीन, चमरा मंडी में मौजूद हैं और लाहौर हाइड मार्केट जो है उसके मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीस भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अनीस भाई माशाल्लाह सारा कारखाना भरा हुआ है। ये सारा कुर्बानी का माल है? अल्लाह का रहम है, ये सारा कुर्बानी का माल है। कुर्बानी पे तो बहुत मतलब कि आपकी जो इस पूरे साल में जो सबसे ज़्यादा काम होता होगा वो कुर्बानी में होता होगा। हाँ जी, कुर्बानी जो है वो इस तरह पूरे साल में ज़्यादा हो जाता है कि ये 3 दिन में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। बाकी रूटीन वाइज अगर देखा जाए तो सारा साल मतलब कि स्लॉटर आता है। हाँ जी, लेकिन जो ये 3 दिन में इकट्ठा होता है, 3 दिन में ये जो इकट्ठा होता है ये तकरीबन 20 to 25% साल का मटेरियल हो जाता है। ठीक है, तो फिर काम और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती होगी। बहुत जाहिर बात है, वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आपको ये तकरीबन 3 माह का माल, 2.5 माह का माल 3 दिन में इकट्ठा करके उसे प्रिजर्व करना पड़ता है। प्रिजर्व करने में भी बड़ा आपको एहतियात करनी पड़ती होगी कि अगर ये ठीक से प्रिजर्व नहीं हुआ तो ये तो ज़ाया हो जाएगी, स्मेल छोड़ देगा। हाँ जी, इसके लिए हम लाइफ स्टॉक के साथ राब्ते में रहते हैं। उनके साथ कंपेन करते हैं, अवेयरनेस कंपेन चलाते हैं मुख्तलिफ मस्जिदों में, स्कूल्स में, कॉलेज में, और जो बिज़नेस सर्कल है, सोशल मीडिया है, उसके ऊपर इसकी कंपेन चलती है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि इसे जल्द से जल्द क्योर किया जाए। अच्छा अनीस भाई, सबसे पहले मुझे ज़रा बताएं कि क्या तरीका है कि जो कुर्बानी की खाल है उसको किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है और ये कितनी देर में ख़राब हो जाती है? अगर इतनी देर में इसको ना संभाला जाए तो ये फारिग हो जाएगी। इसमें जो है डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। ठीक है, अभी तो बहुत गर्म है। अभी बहुत गर्म है। बहुत गर्म वेदर में इसका जो है ना क्यूरिंग टाइम वो बहुत कम है। ठीक है। जो प्रिजर्व करने का शीप है उसका मैक्सिमम
से 4 आवर। अच्छा, मतलब कि छतरी की खाल है, छतरी की खाल 2 से 4 घंटे में आपने खराब। प्रिजर्व कर दी तो बच जाएगी, अदरवाइज खराब हो जाएगी। ठीक है। गोट इसी तरह 6 से 8 घंटे बकरा 6 से 8 घंटे में, अगर आपने उससे पहले पहले इसको कर दिया तो वो बच जाएगा। ठीक है। गाय की भी तकरीबन 8-10 घंटे जो है, लेकिन इसका ये ज़रूरी है कि किस कंडीशन पे ये भी 6-7-8 घंटे आपने गुजारे ठीक हैं। है। अगर ये साए में रही है, हवादार एरिया में रही है तो बचती है, अगर आप इसे धूप में रख दें तो ये 1 घंटा भी नहीं निकालती। अच्छा, अभी मुझे याद है कि 4-5 साल पहले जब ईद कुर्बान होती थी तो 10-10 हज़ार रुपये में बड़ी खाल बिकती मैंने देखी है, 9-10 हज़ार रुपये में। आजकल मैंने देखा है बहुत सस्ती बिक रही है। अभी आज इस बार क्या रेट था एक बड़ी खाल जो एक नॉर्मल जानवर की थी? देखें, ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, ये डिपेंड करता है इंटरनेशनल मार्केट पे। ठीक है। अगर इंटरनेशनल मार्केट फेवर में है तो इधर प्राइस ज़्यादा है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो इधर प्राइस कम है। ये लिंक है इंटरनेशनल मार्केट ठीक के है। साथ, पहली बात तो ये है। दूसरा, ये जो 3-4 महीने हैं, जो जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 माह का मटेरियल जो होता है, इसमें चमड़ा की क्वालिटी रेस्ट ऑफ 9 मंथ जो है उससे ख़राब होती है, क्योंकि इसमें नमी ज़्यादा होती है इस मौसम में, गर्मी ज़्यादा होती है इस मौसम में, इसमें जानवरों को बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, पसीना बहुत आता है, पिंपल्स बहुत निकलते हैं, स्कार्स बहुत होते हैं, उस वजह से इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। ठीक है। अब ईद इन दिनों में आ गई है तो हम समझते हैं इसकी प्राइस नीचे आ गई है। ठीक है। तो ये इस बार अगर क्या ईद रेट भी था ना वैसे? हो, ईद भी ना हो तो इन माह में इसकी प्राइस कम ही होती स्लॉटर के है, जानवर की भी कम हो जाती है। कम हो जाती है। क्या वैसे इस बार बड़ी खाल का क्या रेट था? इस साल जो बड़ी खाल का रेट है वो तकरीबन पंजाब के मोस्टली जो रीजन है उसमें ये 1500 से लेके 2000 रुपए तक इसका बस। और जो ये जो बकरे बकरे की है वो तकरीबन 400 से लेके 600 रुपए तक, जो शीप है वो तकरीबन 50 रुपए से लेके 200 रुपए तक। मतलब कि शीप की खाल का तो मेरे ख्याल आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है और पीछे बेचने वाले को भी नहीं। नहीं, उसका फ़ायदा इस वक्त नहीं है, इस वक्त क्योंकि मौसम उसकी फेवर में नहीं है। अच्छा। जब ये ईद 4 से 6 साल पीछे जाएगी तो शीप भी गोड की प्राइस पर बिकेगा, सही सही सही। क्योंकि उस वक्त इसका प्रिजर्विंग टाइम, क्यूरिंग टाइम बढ़ जाएगा। इसे भी तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे इसे भी मिल जाएंगे क्योर करने के लिए। ये 10 घंटा में जब ये बच जाएगा तो ये भी फिर मार्केट अच्छा, वैल्यू पे मुझे सेल बताएं होगा। कि जब ये खाल आती है तो इसको अभी मैं देख रहा हूँ ऊपर ये क्या नमक लगा हुआ है, नमक लगा हुआ है इसे। तो क्या तरीक़ेकार है? आते ही इसको नमक लगा देंगे? इसे आते ही इसके ऊपर जो एक्सेसिव फैट है जो नॉन डिजोल्वेबल ठीक है। है वो फैट को रिमूव किया कैसे? जाता है बाय छुरी। नाइफ। ठीक है। छुरी के साथ उसे प्रोफेशनल जो हैं वो इसे उतार देते हैं, जो नॉन डिजोल्वेबल होता ठीक है है। उसे उतार देते हैं, क्योंकि नमक उससे पेनिट्रेट नहीं होता। ठीक है। वो फैट उतर जाता है तो उसके बाद इसे नमक लगा देते हैं तो उससे ये उसके बाद ये क्या पानी छोड़ता है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो इससे तकरीबन 48 to 72 आवर पाइल अप करना होता है। पाइल अप करने के साथ इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, जो एक्सेस होता है, वो पानी को बेसिकली निकालना है। इसमें ना जम्स पैदा ना हो, प्यूरिफाइड ना हो, उस वजह से नमक लगाया। फिर इसका क्या नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? मतलब कि आप इसको इसके ऊपर से मैंने देखा कहीं पे कि उसके बाद इसके बाल उतारे जाते हैं। हाँ जी, वो टेनरी में जाके होगा प्रोसीजर। इसके बाद आप लोग कहाँ बेचते हैं? हम लोग ये इंडस्ट्री में चला जाएगा, इंडस्ट्री में जाके इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहले ये आप लोग खुद करते हैं या ये आपका किसी से कॉन्ट्रैक्ट है? ये मार्केट बेसिकली जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। उससे पहले ये अंग्रेज गवर्नमेंट थी, जब बड़े से इकट्ठा था उस वक्त की ये मार्केट हुआ था। तो इस मार्केट जो पाकिस्तान में अब जो इसका प्लेटफॉर्म है, लाहौर हाइड मार्केट, पाकिस्तान टैनिंग एसोसिएशन, ये आपस में एग्जामिनेटेड है। तो पीटीए जो पाकिस्तान टैनिंग एसोसिएशन है वो इधर बायर आएंगे, वो मैन्युफैक्चरर हैं, वो इसकी क्या बिडिंग होती है? क्या होता है? बिडिंग होती है इसकी। ठीक है, मतलब कि वो एक रेट निकाल देंगे। हाँ जी, उस रेट के ऊपर ओपन बिडिंग होगी, जिसका रेट ज़्यादा होगा वो ये मटेरियल खरीदेगा। मैं लास्ट टाइम भी आपसे सवाल किया था कि आप यहाँ पे कैसे खड़े हुए थे। यहाँ पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, स्मेल बहुत ज़्यादा है।
लास्ट टाइम भी मैंने कहा था ये हमारी फ्रेगनेंस है, ये आपके लिए फ्रेगनेंस का काम ये करती है। फ्रेगनेंस है, अगर ये हमें ना आए शायद हम जिंदा ना रह सके। अच्छा अच्छा, अनीस भाई आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे हैं, मुझे ज़रा बताइएगा ये लाहौर में जितनी भी मंडी थी, बकर मंडी होगी, सब्जी मंडी होगी, इन्होंने लाहौर के बाहर शिफ्ट कर दी, लेकिन ये मंडी अभी भी लाहौर के बीचों बीच अंदरून में है, तो क्या इससे रिहायशियों को मसाइल होते हैं या क्या इसका क्या तरीक़ेकार है? लेकिन ये मसाइल तो हैं क्योंकि दुनिया आबादी बढ़ रही है। ये 1906 में शिफ्ट होके इधर आई थी। उस अच्छा। वक्त ये दिल्ली गेट के अंदर होती थी। अच्छा ठीक है, मतलब कि ये 12 गेटों के अंदर थी। हाँ जी, अच्छा, दिल्ली ठीक है। गेट के अंदर थी ये। उस वक्त ये 1906 में ये शिफ्ट होके इधर आई। ठीक है। आज से कोई 15 साल पहले या जब परवेज़ लाई साहब की हुकूमत थी, उस वक्त हमारा उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। वो ये मार्केट जो है शिफ्ट कर रहे थे शाहपुर कांजरा में। अच्छा ठीक है। क्योंकि शाहपुर कांजरा ऑर्गेनाइज स्लॉटर मार्केट जी। है, उसके साथ स्लॉटर हाउस लगा था। स्लॉटर हाउस जब उधर इंस्टॉल किया गया था तो उस वक्त ये मार्केट उधर शिफ्ट हो रही थी। ये जो मार्केट है हमारी तकरीबन ये 300 कनाल के ऊपर इधर है। ठीक है। कमोबेश तकरीबन 400-450 के करीब इधर यूनिट हैं जो ये काम करते हैं। तो उस वक्त ये कारखाने आपकी अपनी मलकियत पे है ना? हमारी सारे? अपनी ठीक है। अगर ये आप लोग शिफ्ट करते हैं तो ये वहाँ पे आपको बना के देंगे? नहीं, बना के नहीं, हमने उस वक्त जो रिक्वेस्ट की थी कि हमें लैंड दे दें, उसकी प्राइस थोड़ी कम कर दें, सब्सिडाइज कर दें, ठीक है। हम लोग इसे शिफ्ट कर जाएंगे। उस वक्त लैंड का इशू था कि हमारा जो ये अब सिस्टम चल रहा है ये तकरीबन 450 कनाल के अंदर ठीक है। उधर लैंड अवेलेबल थी 200 कनाल। अच्छा, मतलब कि वो जगह ही बहुत कम जगह बहुत कम थी। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको जगह और उधर कर देते हैं, तो हम लोग तैयार हैं। आज भी अगर गवर्नमेंट हमें किसी जगह पर जगह देती है लाहौर के सराउंडिंग, हम जाने को तैयार हैं। लोगों को ये प्रॉब्लम है उधर, अगर कोई गवर्नमेंट हमें सब्सिडाइज कर दे क्योंकि ये सेटअप उधर मूव कर सकें, जिस तरह सब्जी मंडी इन्होंने की है, सब्सिडाइज किया है, इस तरह हमें भी सब्सिडाइज कर दें, हमें कोई इशू नहीं है, हम कर सकते। क्योंकि अभी रहायशी इलाके में, क्योंकि बहरहाल ये बता रहे हैं 1906 से चल रही है, मतलब इस मंडी को 100 साल से ज़्यादा हो गया, हमसे ज़्यादा तो सिलसिला तो चल रहा है। अगर हुकूमत वो बता रहे हैं कि हमें जगह देगी तो हम बाहर चल जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे इस वक्त आपके यहाँ पे कितनी खालें मौजूद होंगी? तकरीबन 6 से 7 हज़ार 6 से 7 हज़ार, वैसे मुझे ज़्यादा लग रही है। मेरे अंदाज़े में उधर अभी इस साल आपने लास्ट टाइम मुझे फैक्ट्स एंड फिगर बताए थे, कितनी कुर्बानी हुई? आपको इस बार पता है कितनी कुर्बानी हुई? देखिए, अभी तक प्रॉपर कुर्बानी की तादाद सामने आई नहीं है, लेकिन जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो एस्टिमेटेड अराउंड 25 to 30% लास्ट ईयर से कम है। कम है? कम है। क्या कोई अगर नंबर आप बताना चाहें? देखिए, नंबर अभी 50 लाख जानवर होंगे टोटल सारे पाकिस्तान में ये हो जाएंगे, उसमें शीप गोट ये सारा तमाम कुछ जानवरों को मिला के। सब कुछ इस बार मंडी खाली हो गई, आप बता रहे हैं कि कुर्बानी कम हुई है। मंडी खाली, बहुत सारे लोग महंगाई की वजह से कुर्बानी नहीं कर पाए। तो लेकिन फिर मंडी कैसे खाली हो गई? मंडी में ऑलरेडी जानवर कम है हमारे, क्योंकि जानवर हमारे कम हो रहे हैं एक्सपोर्ट की वजह से। इधर प्राइस बढ़ रही है, हमने 6-7 मुल्कों का ठेका उठा दिया है, उसमें दुबई है, सारे हमारे ब्रदर कंट्री हैं, दुबई है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, ओमान, जितने भी करीबी इस्लामी ममालिक हैं। अब हम चाइना से एग्रीमेंट करने जा रहे हैं बफलो का। अगर ये इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का, अगर हम चाइना के साथ चले जाते हैं मीट एक्सपोर्ट तो हमारे के पास साथ, तो कुर्बानी के लिए जानवर ही नहीं बचेगा। कुर्बानी के लिए वैसे खाने के लिए भी नहीं बचेंगे। तो नहीं, इस बार जो जानवर मंडी में नजर आ रहा था, ये चांद रात पे कहाँ गया? मैंने देखा कि चांद रात पे मंडियाँ खाली थी। देखिए, चांद रात पे मंडियाँ इसलिए खाली हुई कि आपकी कुर्बानी ही कम आई। आगे लाहौर की 8 से 10 साल पहले, 12 साल पहले 14 लाख के करीब कुर्बानी लाहौर में होती थी। उसमें तकरीबन 6 से 7 लाख गाय और भैंस होती थी, और तकरीबन 8 से 9 लाख जो है वो शीप एंड गोट होता था। ये कम होते होते 7 लाख पे आ गया है महंगाई। अब आबादी बढ़ रही है और कुर्बानी हर साल कम होती जा रही है। ठीक है, और महंगी भी होती जा रही है। महंगी भी होती जा रही है, कम भी होती जा रही है। ये लास्ट टाइम मैं नॉर्मली देखता हूँ कि चांद रात से एक दिन पहले तक मंडी में माल इनफ्लो होता रहता है, आता रहता है ट्रक, मतलब मुख्तलिफ। इस बार मतलब कि इनफ्लो नहीं हो रहा था, जो आ गया एक बार आ गया उसके बाद बिकने लग गया। नहीं, इनफ्लो हुआ है। अच्छा, हुआ है, लेकिन जितनी तादाद में लोग लेने वाले थे जानवर उतना कम था, क्योंकि फ़र्क पड़ रहा है। ये आपको इस साल फ़र्क लगा है, आने वाली 1-2 साल में फ़र्क फिर आप मज़ीद बढ़ जाएगा। 2-3 साल बाद जाके ये फ़र्क कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि
जब जानवर शॉर्ट हुआ है तो जाहिर बात है जो उधर व्यापारी था उसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो प्रॉफिट के साथ वो प्रोडक्शन मजीद बढ़ाएगा, ठीक है, वो प्रोडक्शन 2 साल बाद दोबारा आएगी और तो फिर वो मार्केट फिर एक बार बैलेंस हो जाएगी। अच्छा अनीस भाई, एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दूसरा मुझे ये बता दें कि मैं अब यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ लोगों ने खाल के साथ चमड़ा, ये सिरी का चमड़ा भी उतारा हुआ है सर का, और साथ ये उसकी टेल भी मौजूद है, पूंछल भी मौजूद है, खोपड़ी का भी चमड़ा हो और टेल भी मौजूद हो, तो उससे क्या इसकी कीमत बढ़ जाती है? नहीं, कीमत बढ़ भी जाती है नॉर्मली, क्योंकि ये लोग नहीं उतारते, कोई नॉर्मली नहीं उतारते क्योंकि इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये इसकी वजह से टेल यूज होती है कहीं पे? यूज होती है कहाँ पे? ये आपके शूज पॉलिश करने वाले जो ब्रश होते हैं वो बनते हैं, कोट साफ करने वाले आपके ब्रश बनते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जगह पे क्लीनिंग के लिए। क्या ये फर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है? फर के तौर पे इस्तेमाल इसकी नहीं होती, जो काऊ है वो इस्तेमाल होता है। काऊ की? काऊ का वो फर के साथ ही स्किन भी बनती है। सही। तो अभी इसका क्या क्या बनता है, और ये क्या इसका जो भी प्रोडक्शन होगी वो पाकिस्तान की हद तक होगी या ये एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन कंट्रीज में? इसमें जो अच्छा मटेरियल है तकरीबन 50 to 60% मटेरियल ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, उन कंट्रीज में जो बहुत ठंडी है, क्योंकि वहीं पे लेदर का ज़्यादा इस्तेमाल है ना? नहीं, लेदर का अब इस्तेमाल बहुत सारी ऐसी चीज़ों में होना शुरू हो गया जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता, लेकिन वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक आपकी फूड इंडस्ट्री, आप इसमें जेलाटिन बहुत ज़्यादा है, बफलों में जेलाटिन की वजह से बहुत ज़्यादा वो जेलाटिन बन रही है। जेलाटिन आपका इधर कोई भी पैकिंग मटेरियल, आप जूस ले लें, दही ले लें, जितने भी आपके ये हैं कैंडीज़ हैं बच्चों की, जेलीज हैं, इनमें क्या है इस्तेमाल? इनमें ये इस्तेमाल हो रहा है सारा चमड़ा, हलाल है। अच्छा, इसमें कोई इशू नहीं है। इसको क्या करते क्या होंगे? इसको डिसॉल्व करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर, फिर उसके बाद इसे जो है इसमें से जेलाटिन निकाली जाती है। जेलाटिन एज ए एसेंस सब आपके ये आपकी बेकरी है जितनी, बिस्किट हैं जितने, उसमें इस्तेमाल हो रहा है। फिर आपकी जितनी मेडिसिन है उसका जो मेडिसिन की टैबलेट है उसे आप इसमें करने के लिए वो टूटे ना, उसमें असेंबल रखने के लिए उसमें आपके जो मेडिसिन के कैप्सूल शेल हैं वो जेलाटिन से बनने के अंदर जाके आपके डिसॉल्व हो, प्लास्टिक वगैरह से तो बन नहीं सकते, तो ये जेलाटिन से बनते हैं। पहले पाकिस्तान में ये यूनिट नहीं थे, पिछले 4-5 सालों में ये पाकिस्तान में यूनिट लगे हैं। अब तकरीबन 20% जो हमारा चमड़ा है वो इन यूनिट्स में जा रहा है। उसके अलावा इनका क्या बनता है जो पहनने के लिए? जैकेट, आपके जैकेट हैं, जूते हैं, टेंट हैं, कर्टन्स हैं, अब फ्लोरिंग हो रही है इसकी, फर्नीचर बन रहा है, बेल्टिंग है, वॉयलेट्स हैं, बहुत। क्या ये लोग खुद भी प्रोसेस करके कुछ बना सकते हैं? मैंने कुछ लोगों की वीडियो देखी है, वो घर में इसको साफ सुफ करके। देखिए, घर में एक ट्रेडिशनल तरीका तो है 100-200 साल से, 1400 साल से, उससे पहले भी जब से इंसान पैदा हुआ चल रहा है। एक तरीका वो है, वो इतना फिजिबल नहीं, उसमें ये टाइट हो जाता है और उसमें कुछ अरसे बाद स्मेल पड़ जाती है जो घर की सतह पर, क्योंकि इसमें जो नॉन डिसॉल्वेबल फैट्स है वो रिमूव करना लाजमी है। अगर वो आप रिमूव नहीं करते तो इसमें स्मेल आ जाती है। नॉन डिसॉल्वेबल जो फैट्स है उन्हें आप रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह पे आर्टिफिशियल फैट दे के इसे आप सॉफ्ट कर देते हैं, तो वो जो प्रॉपर तरीके से बनता है वो। अच्छा अनीस भाई, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान में जो? लेकिन पूरे पाकिस्तान में ये तकरीबन 2000 यूनिट है। अच्छा, उसमें 800 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 1200 यूनिट ऑर्गेनाइज्ड यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, कॉटेज यूनिट की तो आप नहीं कर सकते। 1200 वो यूनिट है जो प्रोसेसिंग है, जो बनाता है, गारमेंट बनाता है, जैकेट या वॉलेट या प्रोडक्ट बनाता है वो। टैनिंग यूनिट पूरे पाकिस्तान में 800 है और ये तकरीबन 5 मिलियन लोगों को रोजगार मुहैया करती है। और ये ओवरऑल कितने मिलियन या बिलियन की इंडस्ट्री है? ये जी एक्सपोर्ट में तकरीबन 1.2 बिलियन की इंडस्ट्री है और लोकल जो हमारा मार्केट है वो तकरीबन 150 अरब रुपए का ये बिजनेस करती है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है? इसे बहुत बढ़ाया जा सकता है। क्या तरीकेकार है? तरीकेकार ये है कि दुनिया में हमारा शेयर है 0.6 to 7%। अच्छा, 0.6 to 7, नॉट 1%। अच्छा, 0.6 to 7। हाँ जी, लेकिन क्वालिटी वाइज दुनिया के जितने भी अच्छे ब्रांड हैं उनके साथ पाकिस्तान काम करता है। ठीक है, लाइक कोई पता है अगर आप कोई एक दो नाम ले लें? हिलफिगर ले लें, एलवी ले लें, कैमल ले लें, बारी ले लें। अच्छा, ये जितने बड़े ब्रांड जितने भी बड़े ब्रांड हैं वो पाकिस्तानी मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वालिटी
की वजह से। हम क्वांटिटी वाइज दुनिया में इतने बड़े नहीं हैं, इंडिया हमसे आगे है, बांग्लादेश हमारे से आगे चला लेकिन गया है। इंडिया में तो इसकी इस सतह पे कुर्बानी या वो तो स्लॉटर नहीं इंडिया करते। इंडिया में बहुत मुसलमान है, सिख है, फिर बहुत सारा चमड़ा वो यूरोप और अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, अच्छा। जो उधर मैन्युफैक्चर करके वो दोबारा री एक्सपोर्ट करते हैं उसे। ठीक है। पाकिस्तान में भी दूसरे मुल्कों से चमड़ा आता है, ईस्ट अफ्रीका से आता है, अफ्रीका से आता है, स्पेन से, जर्मनी से, फ्रांस से, बहुत सारा चमड़ा पाकिस्तान में भी आके प्रोसेस होकर दोबारा री एक्सपोर्ट होता है। आगे तकरीबन जो पाकिस्तान की थी प्रोडक्शन, उसका 50% हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, इतना मटेरियल होने के बावजूद। आजकल हम रिसेशन में हैं कुछ पॉलिसीज़ की वजह से। जो आपने बात की एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। दुनिया में 1% शेयर लेना बड़ी बात नहीं है। अगर हम 1% पे हैं, हम 1% बढ़ जाएं, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम 100% ग्रो कर जाते हैं। ऐसे ही है, ठीक है। उसके लिए दरकार है कि गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज थोड़ी सी कम करे, ओवरहेड की तरफ आए, इंसेंटिव दे लाइट पे, गैस पे। देखिए इसमें मशीनरी तो कोई इस्तेमाल नहीं होती आपकी। मशीनरी, बहुत मशीनरी इस्तेमाल होती है। टोटल मशीनरी यूरोप से इंपोर्ट होती है, टोटल केमिकल यूरोप से आपकी हद इंपोर्ट तक होता तो है। नहीं इस्तेमाल होती। हमारी हद तक इधर नहीं है। अब इससे जब आगे आपने जाना है प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जो मशीनरी हाँ, मशीनरी के बगैर नहीं है। ठीक है। और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज यूनिट जो है वो इस वक्त, अगर आप मॉडर्न जो यूनिट लगाते हैं जो कि जिसमें आप इटली या जर्मनी या अमेरिका को compete कर सकें, वो कम से कम छोटा मॉडर्न यूनिट 50 करोड़ रुपए का लगेगा। ओह अच्छा। अच्छा, लास्ट ये बता दें कि आपने बताया कि 1500 से 2000 रुपये में बड़ी खाल ले रहे हैं, तो ये जब आप आगे अब बेचेंगे इसको, ये क्योर करके, प्रिजर्व करके, तो वो कितने की बेचेंगे? इसकी कैटेगरीज हैं, इसकी ग्रेडिंग है, फिर साइज़ है। ये शुरू होगी 500 रुपये से लेके 4000 रुपये तक। अच्छा, मतलब कि इसमें प्रॉफिट डबल भी हो सकता है, देखिए, कम भी हो सकता है। वो डबल वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो प्रॉफिट को डबल कर सके। 3 से 5% प्रॉफिट है, मार्जिन है। वो एक नॉर्मली जितनी भी इधर पाकिस्तान में इंडस्ट्रियाँ इसी बेस पे काम कर रही हैं, जो एक टर्म है। क्योंकि ये उस तरह नहीं है कि एक चीज़ आई और डबल हो गई। देखें, 2000 रुपये में लोगों ने लिया है, इसमें 500 रुपये वाला भी 2000 में आया, 4000 वाला भी 2000 में आया। अच्छा। क्योंकि अब ये एक जगह पे इकट्ठे होते हैं मदरसों में, ट्रस्ट में, उधर से तो आप उससे वो पूरा ही वो करते होंगे कि यार ये सारा कुछ उसमें देखा जाता है। कोई 1800 में बिक गया, कोई 1700 में बिक गया, कोई 1600 में बिक गया, कोई 2000 में। वो देखा जाता है कि यार इसमें दो बिलो कास्ट कितना मटीरियल और अपर कास्ट अब कितना, उन्हें ये करके हमारे पास क्या बचेगा उस हिसाब से। क्योंकि कुर्बानी तो हर किसी ने कर दी, डोनेशन भी हर किसी ने दे दिया। ठीक है। अब ये आ गया इंडस्ट्री में। ठीक है। अब इधर जो भी होना है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होना है। ठीक है। जो चीज़ एक्सपोर्ट होनी है उसकी प्राइस वो लगनी है, जो पाकिस्तान में बिकनी है उसकी प्राइस वो लगनी है। किसी ने ये नहीं कहना कि आपने सुन्नत इब्राहिम दी है और उसकी खाद है और आप पैसे ज्यादा प्रॉफिट के पर्पस से दे। बिजनेस जो है वो बिजनेस से होना है, क्योंकि लेबर इन्वॉल्व होनी है, मशीनरी वो इन्वॉल्व होनी है, केमिकल इन्वॉल्व होने हैं, फिर एक्सपोर्ट होनी है, फ्रेट पड़ने हैं, गवर्नमेंट को टैक्स जाना है। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहना कि आप इस तरह करें कि जी 11 माह का आप टैक्स दे दें, ईद के 1 माह का मटेरियल का टैक्स ना दें। गवर्नमेंट ने कहना कि इस पे टैक्स देना है। गवर्नमेंट ने कहना इतनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है आपकी तो इतना टैक्स है, वो तो देना पड़ना है। उसमें ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अच्छा, ये मैं कुछ खालों के साथ सींग देख रहा हूँ, इसका भी कोई इस्तेमाल होता है? हाँ जी, इसका जो है ये उतरेंगे, इसकी 2 चीज़ें, इसका ऑयल बन जाता है। अच्छा। रॉ ऑयल बोलते हैं, नीट फूड ऑयल बोलते हैं उसे। वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है? वो भी दोबारा रीयूज चमड़े में ही हो जाता है। जब हम इसके फैट जो नॉन डिजॉल्व फैट निकालेंगे तो उसकी जगह पे इसी का फैट इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या इस्तेमाल होता है इसका? आप क्या 2 इस्तेमाल है, एक तो ऑयल बन गया, ऑयल बन जाता है, मुख्तलिफ चीज़ों में ये इस्तेमाल और भी होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम ये चमड़ा मंडी में मौजूद थे और आपने देखा कि लाखों करोड़ों की तादाद में जो जानवर कुर्बान किए जाते हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन 400 कनाल जो जगह है वो चमड़ा मंडी को के अंडर है और इस तरह बहुत से गोदाम मौजूद हैं। और बता रहे हैं कि पूरे साल में जितना ये लोग चमड़ा इकट्ठा करते हैं, ईद के 3 दिनों में उसका 25% आया था, बाकी फिर सारा साल स्लॉटर का लगा रहता है। यहाँ पे बाकायदा एक तरीक़ेकार है जिस तरह इसको क्योर किया जाता है। अगर बता रहे हैं कि क्योर ना किया जाए तो इसमें स्मेल पड़ जाती है, ख़राब होता है। ये ख़राब होने की क्या निशानी होती है? कीड़े शीड़े पड़ जाते हैं?
कीड़े का एक टाइम आता है बाद में, ये जब ब्यूटिफाइड होता है तो इसके सबसे पहले बाल उतरते हैं और स्मेल आती है इसमें अच्छा, से। तो मतलब कि वो फिर काबिल इस्तेमाल नहीं वो रहता। काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। ठीक है, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ ढेरियाँ बनाई गई हैं, उसको अलग से नंबर लगाए गए हैं, उसके साइज़ के मुताबिक उसको अलग अलग किया गया, क्योंकि जो जितनी बेहतर खाल होगी, जितने बड़े साइज़ में होगी, वो उसको रेट 1 करेंगे, वो 1 नंबर खाल होगी उसका रेट ज़्यादा होगा, और जिस पे टक वगैरह ज़्यादा होंगे, खाल पे कोई ज़ख्म वगैरह होगा या खाल छोटी होगी, तो फिर उसका और तरह का रेट होगा। नाज़रीन अब ये देखें कि ये जो प्रोसेस्ड खाल है जिसको प्रिजर्व कर दिया गया है, अब ये इसको महफूज कर लिया गया है, इसको नमक लगा के इसके अंदर का जितना भी पानी है उसको खुश्क कर लिया गया है। अब ये यहाँ से जा रही है अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा ट्रक आ गया है और इन तमाम खालों को लोड करके इसको नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए इंडस्ट्री में भेज दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान, खैरियत से? भाईजान अब ये किधर जा रहा है? ये जो फैक्ट्री में जा रहा है जहाँ इसका ना लेदर बनना है। ठीक है, तो इसका क्या तरीकेकार होगा? अभी तो ये खुश्क हो गया ना, खुश्क हो गया, अब इसको दोबारा जो है ना इसकी चिराई करेगा, इसका पीस बनाएगा कटिंग ठीक है, करके, ठीक फिर है। इसको ना वो आगे केमिकल वाले प्रोसेस में चलाया जाएगा। मतलब कि बाल उतारे जाएंगे? हाँ, पहले बाल उतारे जाएंगे। बाल कैसे वो- उतरते हैं? वो तो इससे क्या सोडियम हो गया, वो केमिकल जो है ना, सोडियम वगैरह दूसरी चीजें, उसे ब्लू वेट बोलते हैं, वो बनते हैं। उसके ठीक है। बाद इसको ना फिर आगे लेदर वाले प्रोसेस में ना कलर में, जैसे हम डाई बोलते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस चलता है। तो ये अभी आपको कितना का पीस पड़ा होगा या आपने ये क्या? मुख्तलिफ प्राइस होती है ना इसकी अच्छा। क्वालिटी के हिसाब से होती है। ठीक है, वैसे एक पीस क्या एक नंबर, जो एक नंबर क्वालिटी एक का? नंबर का होगा, उसका साइज भी होगा। वो कोई पीस है 400 का है, कोई 350 का है, कोई 450 का है, इस तरह इसकी मुख्तलिफ क्वालिटी है। जैसी आप क्वालिटी सिर्फ होगी। ट्रांसपोर्ट वाले हैं या आपका क्या तरीकेकार है? क्या आप इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं? हमारा तो ये है ना कि हमने ये गाड़ियाँ लोड करनी है ना, ठीक है, हमारा ये प्रोसेस है। ठीक है। अभी ये कितनी खाल आप लेके जा रहे हैं? ये तकरीबन 4000 हम लेके 4000 पीस लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये देखें नाज़रीन, ये अभी आप सारी बकरे की खाल लेके जा रहे हैं? बकरे की बड़ी नहीं? नहीं, ठीक है, ये अलग बकरे वाले अलग होंगे, ठीक है। गाय वाला अलग होगा, उसका अपना यूनिट्स भी process है। अलग होंगे। हाँ, आगे यूनिट अलग है, आगे ठीक सिस्टम ही है, अलग है। आगे सिस्टम अलग है। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे जो खाल को सिक्योर किया जाता है, उसके बाद ये इसको प्रोसेस के लिए अगले मरहले के लिए इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। वहाँ पे केमिकल लगा के इसके बाल उतारे जाएंगे, फिर इसके चमड़े को रंग किया जाएगा और मुख्तलिफ केमिकल लगा के इसकी स्मेल ख़त्म की जाएगी, और फिर आगे इसने जहाँ जहाँ इस्तेमाल होना है वहाँ तक इसको पहुँचा दिया जाएगा। नाज़रीन अब ये देखें कि जो ढेरियाँ लगाई गई हैं, उन ढेरियों को एक एक पीस को अलहदा किया जा रहा है, उसकी ग्रेडिंग के लिहाज से, उसकी क्वालिटी के लिहाज से, उसके साइज़ के लिहाज से। इस पर बाकायदा तौर पे नंबरिंग भी हुई है। तो हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये नंबरिंग का क्या तरीक़ेकार है, क्या सिलसिला है। ये 5 नंबर का है, ये कैसे पता लगा 5 नंबर का? ये नंबर लगा होता है ना। अच्छा, 5 नंबर का क्या मतलब है कि लो क्वालिटी का? ये देखें, ये 5 नंबर वाला 3 टक है, 4 इसमें। अच्छा, इसलिए ये ग्रेटिंग में हुआ है। अच्छा, ठीक है, और ये 2 नंबर बना है, इसके अंदर 3 है। ठीक है। जिसमें हाँ, जो 1 है वाला टक वाला है, उस पे ये पर पीस जिचाई वाला बनेगा साफ। 2 टक वाले 4 नंबर बनेंगे, वो भी जिचाई वाला पीस है। ये ज़रा एक पीस खोल के दिखाएंगे नाज़रीन, ये देखें कितने बड़े जानवर की खाल है और जितने कट लगते हैं। ये देखें, ये दिखाइएगा ज़रा, ये देखें, ये ऐसा तो क्लीन भी बन जाएगा, जितना बड़ा है जी। चमड़ा है ना। एक कट का लगा हुआ है, ये मैं कुआन वाली जगह पे। हाँ, छोटा सा टक है ना, इसका 2 नंबर बनता है। इसके अंदर 2-3 टक है, वो नमक की वजह से नजर नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो एक नंबर वाला कौन सा है? 1 नंबर वाला भी नीचे है। इसको टक कोई नहीं है ना, ये साफ है, बिल्कुल साफ है। इसको कोई टक नहीं है। सही 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 सही। और इसको क्या साइज के लिहाज से भी इसकी लहदा हाँ जी, साइज के हिसाब से। ये बड़े जानवर की है? साइज के हिसाब से उसके प्राइस लगती है। सही। छोटे की छोटा है कि बड़े की बड़ा है कि जैसे। ऐसे बड़े जानवर ही लग रहे ने, तो चंगे बड़े लग रहे छोटे हैं। भी है, छोटे भी हैं, मिक्स होता है माल।
आप ऊपर नंबरिंग लगा देते हैं जिससे पता लगता है कि ये कौन सा है। साफ भी हो तो वैसे ही बस। अच्छा, वो मैं देख रहा हूँ उन्होंने छुरी पकड़ी है, वो पूछल भी उतार रहे हैं और एक दो क्या कर रहे हैं? वो कसाई ने गलत काटा होता है ना, ठीक है। तो मैनेजमेंट थोड़ा बहुत पीस गला होता है वो ना काट देता है, हाँ जी, उतर जाता है जिसको नमक नहीं लगता। गलत काट दिया उसने, ठीक है। ये गलत काटा होगा। तो फिर इसका क्या करेंगे आप? ये इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे बस, ट्रिम कर देंगे। मैनेजमेंट करेंगे। हाँ जी। सही सही। तो कितनी खालें एक दिन में तैयार कर लेते हैं आप? इधर तो एक दिन में 3000 होगी खाल। 3000 खाल तैयार होगी। इस ग्रेडिंग में होगी तो 4-3000 एक गोदाम में बिकेगी। 3000 खाल एक गोदाम एक में गोदाम में बिकेगी। हाँ जी, तैयारी में होगी। हाँ जी। ठीक है। और वैसे यहाँ पे कितनी खाल पड़ी होगी इस टाइम? इस टाइम तो मार्केट में तो 35-40 हज़ार पड़ी है 35-40 हज़ार पूरे खाल मार्केट में। पड़ी। और यहाँ कितनी पड़ी हुई है? इधर तो तकरीबन 5000 से ज़्यादा। 5-6 हज़ार खाल पड़ी हुई है। ठीक है। तो आपको स्मेल नहीं आती? नहीं, ये इधर तो खड़ा होना मुश्किल है। ये तो हमारा जदी पुश्ती कारोबार है। अच्छा, कोई स्मेल नहीं, खत्म हो गया हुआ है। खुराक भी नो हमें नहीं स्मेल नहीं आ रही? ਤੁਸੀਂ ਪਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਮੈਲ? लंगर पानी भी अच्छा ही, कारोबार ही ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ लंगर पानी भी इधर ही बस। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? कुछ भी नहीं है, वो खत्म हो जाएगी समय। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਂਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਖਾਲਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਨ ਛੂਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ नमक दी वजह नाल ये सारी तय पाई दी है। ਅੱਛਾ नमक लग जाए तो ठीक हो। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਮਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੀ ਆਮ ਨਮਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਮਕ है? नमकी गुलाबा नमक। गुलाबी नमक लाते हो, पिंक सॉल्ट जिसको कहते हैं। हाँ, पिंक सॉल्ट लगता है। 450 का एक तोड़ा है। तो 50 किलो का 450 का एक तोड़ा। 3 पीस को एक तोड़ा लगता है। अच्छा, मतलब कि ठीक ठाक नमक लगता है। 250 रुपये खर्चा आता है इसमें एक नमक के लगे एक का। तो इसका क्या तरीकेकार होता है कि दोनों तरफ में नमक लगाते हैं? ऐसे पूरा खोल के दोनों तरफ, यानी कि आप इसको जब आप पूरा देखते बिछा हैं के ना, हाँ जब देखते हैं ना वो ताज़ा, फिर ऐसे पूरा खोल के उसके ऊपर नमक लगते हैं। पहले गोश्त उतारते होंगे की तरीकेकार है आंदा है कि तुसी पहले बिछांदे हो हाँ जी, तो फिर उसको की चर्बी लांदे हो? उत्तो चर्बी लाई दी है ते जो भी गोश्त वगैरह वो उतार के ना इसको नमक खींच के नमक लगा देते हैं। खींच के मतलब क्या? हाँ जी, दोनों खींच के। पासों खींच के? हाँ पूरा 120 पूरा लगता है कर पूरी तय में। ठीक है। एक चक्के में 150 लगता है। 150 पीस का ऐसे एक करके। वो पारी जैसे लगाते ये हैं आप। खुला हुआ है ना ऐसे फिर उसको बाद उसको और दोनों तरफ नमक लगाते हैं? एक तरफ ही नमक लगता है। ये ऐसे खोली जाती है ऊपर और नमक लगी जाता है। ठीक है। हाँ जी। और फिर ये क्या पानी छोड़ता होगा? ये पानी सारा छोड़ देता है, फिर ये हार्ड हो जाता है। गले दी नहीं लग जाएगी, मतलब 6 महीने कट जाएगी। नमक की वजह से फिर ये- वैसे लगे तो नमक की वजह से खराब नहीं होता? नमक की वजह से खराब नहीं होता। काला इसका कादा बहुत शौक रहते हैं, ये उंजी साफ है अल्लाह की तरफ से। पानी का जो आम आदमी होता है ना उसको इसकी स्मेल आती है। नहीं, मुझे स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा। जो आपको नहीं आम आ आदमी रही? होता है उनको स्मेल आती है। आपको नहीं आ रही? हमें एक नहीं होता है मर्दारी जानवर, उसकी स्मेल आती है, इसकी नहीं आती, चाहे वो आम दिनों में भी हो। जो दूसरे आदमी बाहर के आदमी उनको आती है। हाँ, नहीं जाहिर बात है, खून है, ब्लड है, चर्बी है, उसकी स्मेल आनी है। इसकी स्मेल आती है। सही। तो अभी आप ये छुरी से क्या कर रहे हैं? इसकी पूछल छूचल और इसकी वो हाँ जी, इसकी पूछल वो काट रहे हैं। अगर कोई पूछल साथ नहीं जाती? कोई सड़ा सुड़ा हुआ है तो वो काटते हैं, जहाँ नमक नहीं अच्छा लगा होता अच्छा, वो सड़ भी काट जाता देते है? हैं। इसका हाँ जो जी। सड़ जाए वो जाया? खराब भी हो जाता है, वो ज़ाया हो जाता है। सही। हाँ जी। तो एक दिन में आप बता रहे हैं कि 3500 3000 हाँ खाल तैयार करते हैं? तकरीबन 10-12 बंदे होते हैं, वो तकरीबन इतना 5-6 हज़ार चमड़ा तैयार कर लेते हैं। सिलेक्शन जो होता है ना उसकी थप्पियाँ लगा देते हैं। मैं देख रहा हूँ कि उधर भाईजान वो खालों के ऊपर ही सोए में है, कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई मसला नहीं है। दिन रात इधर ऐसे ही है बस। बचपन तो प्यो दादे ही काम ही है चमड़े का, अच्छा, ਤੇ ਸਮੈਲ ਕਾਦੀ ਆਣੀ ਹੈ। हाँ ਇਹ ਗੱਲ चाहे पान नसवार 3 मिनट में इधर चलेंगे, खाना भी खा रहे पान मुंह च पा लिया तो छुरी चल रही है। चाहे चलेगी सारी रात, काम होगा। बात यह है कि ना आप पहली बार आए हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता वो बता रहे हैं कि स्मेल खत्म हो जाती है। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे आप करें अपना काम करें। ये यहाँ पे जो है ना, जो ढेरियाँ लगी हुई हैं, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮਾਰਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਈਓ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਲੌੜੋਂ ਬੈਗ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ? ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ? ਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ 2500 ਤੋਂ 2000 2200 1500 2500 2500 ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਬੂਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ? ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੱਟਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ, ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਬੈ ਜਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਕੱਢੀ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਤੇ? ਇਹ ਤੇ 500 500 300 800 800 ਖਾਲ ਕੱਢੀ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਾਫ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ अच्छा इधर ही फरोख्त हो जाएगा इधर फरोख्त होके आगे टैंडी में चल जाएगा। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? ये इनका माल है, ये फरोख्त करने आए हैं। अच्छा अभी ये साफ करवा के ये आड़त फरोख्त पे आए हैं, ठीक है इन्होंने आड़त पे बिल बनवाना है, माल फरोख्त होगा, बिल बनेगा, ये चले जाएंगे। तो बाबा कितनी दिहाड़ी लागी ਹਾਂਜੀ कितनी ਵਿਕੇਗਾ फिर भी को साहब की ਇਹ ਵਿਕੇਗਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕੀ ਬਣਨਾ नहीं वैसे फिर भी ਰੱਬ ਰੋਟੀ ਦੇ कोई ਦੇਗਾ लाख रुपया लभेगा 2 लाख ਅੱਲਾਹ नहीं ਇੰਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮੰਗਣਗੇ किन्ने फिर भी ਵਾਈ ਰੋ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ 10,000 10-20,000 नहीं यार 500 खाला ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ 800 खाला ਦੇਖੋ ए ਜੀ बाबे की तीसरी शादी करनी हूं ऐसे ऐसे के बाद कितनी शादियां आपकी? ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ऐसे बाद है माल फरोख्त 2 शादियां की हुई हैं क्यों? ਬਸ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੋ गई थी अच्छा, दूसरी फिर में हुई नहीं वो मिलने लगा 2 हैं तीसरी भी करनी तीसरी चले तीसरी करेगा जी ये तीसरी के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है आप तीसरी बार से आएगा तो आप अच्छा बिकवाए ना। नाज़रीन ये देखें एक कारखाने में मौजूद हैं और यहाँ पे हज़ारों चमड़े मौजूद हैं और ये तमाम चमड़ा जो है कुर्बानी के जानवरों का इकट्ठा किया गया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बकरा है उसकी अलहदा ढेरियाँ लगाई हुई हैं, जो बड़े जानवर है उसकी अलहदा लगाई हुई है, बैल की अलग लगाई हुई है, भैंसों की अलग लगाई हुई है। उसके अलावा वो पीछे जो भेड़ होती है छतरा उसकी अलग लगाई हुई है और हर खाल का उसके ऊपर नंबर लगता है, उसका वो क्वालिटी नंबर लगता है कि वो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 5 नंबर है। जितने कट्स होंगे वो उस हिसाब से, अगर 2 कट्स हैं तो वो 2 नंबर पे रखते हैं, अगर कोई कट नहीं है तो वो 1 नंबर है और फिर उस हिसाब से इनका रेट लगता है। और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ढेरियाँ लगाई हुई हैं। भाई बता रहे थे कि 150 चमड़ा एक वो ढेरी में लगाते हैं और जब खालें इकट्ठी करके लाते हैं इस पर नमक लगा देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो सके और उसके बाद ये सारा पानी अपना निचोड़ लेती हैं। उसके बाद ये अब आप देख सकते हैं कि ट्रक खड़ा है और वो यहाँ से बकरे की खालों को लेके जा रहा है, ये अब इंडस्ट्री में जा रही हैं, वहाँ जाके इसको प्रोसेस किया जाएगा, इसके ऊपर केमिकल लगा के इसके बाल उतारे जाएंगे। फिर उसके बाद भाई बता रहे थे कि ये अब खालों में से वो जेरेटिन निकलता है, वो टॉफ़ियों में और दीगर खाने पीने की अशिया में भी इस्तेमाल होता है। वल्लाह वाला मुझे उस चीज़ का पता नहीं था। उसके अलावा यहाँ पे पंखे लगाए गए हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये ख़राब ना हो जाए और ये वो तमाम सूरत हाल है। और इसी तरह पूरे यहाँ पे बता रहे हैं कि 400 केनाल में ये कारखाने मौजूद हैं जहाँ पे ये चमड़ा जो है क्योर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है और उसके बाद इंडस्ट्री में भेजा जाता है। भाई बता रहे थे कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये बिलियंस में जाती है और अगर इस पर कुछ तवज्जो दी जाए तो ये मज़ीद भी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। कि बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो चमड़े की क्वालिटी है वो दुनिया भर में टॉप क्वालिटी कंसीडर की जाती है और ईद कुर्बान पे बहुत बड़ी तादाद में चमड़ा इकट्ठा होके प्रोसेस होने के बाद बहुत से मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि मुल्क की जो इकॉनमी है उसमें बड़ा अहम रोल भी है वो अदा करता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी क्योर शुदा या प्रिजर्व खाले मौजूद हैं उनको ट्रक में लोड किया जा रहा है और उसके बाद ये मुख्तलिफ इंडस्ट्री में जाके प्रोसेस होंगी और फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा।